सीए इंटर सितंबर 2025 एग्जाम्स नॉकिंग द डोर। 2 महीने और कुछ दिन, 10 दिन के आसपास आपके पास 75 डेज का आपके पास टाइम है और इस टाइम में आपको अपने सीए इंटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब कमेंट्स पर मुझसे पूछ रहे थे सर किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और नवीन क्लासेस किस तरीके से सितंबर एग्जामिनेशन के लिए सीए इंटर के स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है, सर आप गाइड करो ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके सितंबर 25 में सीए इंटर को क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बन जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि सीए इंटर सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए नवीन क्लासेस क्या क्या चीजें अब लास्ट 2 महीने में आपके लिए लाएगा जो आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। क्लासेस हमने कर ली, प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट है, रिवीजन आप कर रहे हो, बट एग्जाम रेडी होना भी बहुत जरूरी है जब आपको सीए इंटर पास करना है। एग्जाम रेडी किस तरीके से हम लोग आपको बनाएंगे इस 2 महीने में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। अच्छे से वीडियो देखना, टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड में देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा वीडियो देखना, सारी बातें सुनना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। बहुत सारी चीजों की बात करूंगा, आप आराम से सुनिएगा सो दैट आपको सितंबर एग्जाम की क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले 2 महीने 10 दिन का समय, 2 महीने 15 दिन का समय आपके पास है। इस समय अब आ गया है अपने आप को गियर अप करने का। वैसे तो लास्ट 3 महीने अपने आप को गियर अप कर लेना चाहिए, फाइनल रिवीजन आपको अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट तो भी कुछ बच्चे की कुछ क्लासेस लाइक ऑडिट की क्लासेस वगैरह कुछ क्लासेस चलती रहती है। तो लास्ट 2 महीने का समय वो समय होता है जब आपको अपने आप को पूरा का पूरा उस प्रिपरेशन में डाल देना होता है, ना इधर ना उधर। जो एग्जाम देना है उसको फोकस करके प्रिपरेशन करके अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी बनाना होता है। मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लास्ट 75 डेज में 12 घंटे पर डे, 12 घंटे पर डे आपको पढ़ाई करनी है। इससे कम पढ़ाई करने से नहीं चलेगा। सर 12 घंटे पर डे बोलना आसान होता है, सर ये अचीव कैसे होगा? 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे पर डे उसमें पढ़ना है, 50% ऑफ द डे आपको पढ़ाई करनी है। ये पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। आप 7 घंटे सोने के लिए अलग कर दो, 24 में 7 गए, 17 घंटे बचे। अगर 17 घंटे में से आप 2-2 घंटे के 6 स्लॉट्स बनाते हो, 2-2 घंटे के 6 स्लॉट्स बनाते हो, आप बहुत आराम से 12 घंटे दिन में पढ़ाई कर सकते हो। हर 2 घंटे के स्लॉट के बाद आधी घंटे का ब्रेक होना चाहिए, उसमें आपको मोबाइल फोन नहीं देखना है, नहीं तो वो ब्रेक आधी घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे का भी हो सकता है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन से अपने आप को दूर रखना है, तभी आप 12 घंटे पर डे अच्छे से पढ़ पाओगे। तो से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, रात को 11 बजे सो रहा है, सुबह 6 बजे उठ रहा है, 7 घंटे का नींद। कोई अगर 12 बजे सो रहा है, सुबह 7 बजे उठ रहा है, जो भी आपका टाइम है, मैं अभी आपके टाइम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहूंगा कि आप अभी 9 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ। जब भी आप सोते हो 7 घंटे अगर उससे जोड़ लो, 11 से 7 घंटे जोड़ लिए, 6 बजे आप उठे, टेक योर हाफ एन आवर टाइम, फ्रेशन अप, थोड़ा बहुत वॉक कर लो, मुंह हाथ अच्छे से धो लो, फ्रेश हो जाओ, गर्म पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो एंड बैठो पढ़ाई करने के लिए। 6:30 से पहला स्लॉट 8:30 बजे तक जाएगा, 6:30 से 8:30 2 घंटे का स्लॉट हो गया। आधी घंटे का ब्रेक लीजिए। इस आधी घंटे के ब्रेक में थोड़ा बहुत आपको जो करना है, थोड़ा नाश्ता वगैरह करना है या चाय, सुबह की पहली चाय पीनी है, आप चाय पी लीजिए। फिर 8:30 से 9 बजे तक ब्रेक होने के बाद 9 से 11 बजे आपका दूसरा स्लॉट जाएगा, 9 से 11 दूसरा स्लॉट जाएगा, 11 से 11:30 आपका ब्रेक होगा ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 11:30 बजे से 1:30 बजे आपका थर्ड स्लॉट जाएगा, 1:30 बजे से 2:30 बजे 1 घंटे का ब्रेक होगा लंच के लिए। लंच के लिए 1 घंटे का ब्रेक अपने आप को दीजिए। 2:30 से 4:30 मेरा फोर्थ स्लॉट चला जाएगा, फोर्थ स्लॉट 2:30 से 4:30, 4:30 से 5 इवनिंग टी के लिए, स्नैक्स के लिए रखिए। फिर 5 बजे से 7 बजे आपका 5वां स्लॉट जाएगा। 7 से 8 बजे तक अगर आप डिनर जल्दी करते हो, जैसे हम लोग 8 बजे के अंदर अंदर डिनर कर लेते हैं, नहीं तो 7 से 7:30 आप ब्रेक ले, 7:30 से लेकर 9:30 आपका 6th स्लॉट जाएगा। 9:30 बजे से लेकर आप अपना डिनर का 1 घंटे का ब्रेक रखे, थोड़ा बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, पूरे दिन में क्या किया, नेक्स्ट डे क्या करना है, थोड़ा प्लान करके फिर आप 11 बजे वापस सो जाए। अगर आप इस तरीके से आधी आधी घंटे ब्रेक लेंगे और लंच और डिनर में 1-1 घंटे का ब्रेक रखेंगे, तो भी 2 आवर्स इंटू 6 स्लॉट 12 घंटे आराम से पढ़ाई की जा सकती है।
सर आपने जो रूटीन बनाई हम उस पर क्वेश्चन नहीं डालते, एकदम सही बोला है आपने, आराम से 12 घंटे पढ़ाई हो सकती है, बट सर ये दिमाग भी तो चलना चाहिए। सर 12 घंटे दिमाग चले ये जरूरी थोड़ी है, सर दिमाग भी तो थकता है, बिल्कुल थक सकता है दिमाग, बट दिमाग तभी थकता है जब आप एक ही चीज रिपीटेटिव मोड में करते चले जाते हो, मोनोटोनस वे में करते चले जाते हो, या आप बहुत सारा प्रेशर दिमाग पे डाल देते हो जितना वो सह नहीं पाता है। आप जब भी ये 12 घंटे की रूटीन बनाओ, आपका जो टाइम होना चाहिए वो इतना अच्छे से बाइफरकेट होना चाहिए जहां पर आपको रिविजन्स भी करना है नए टॉपिक्स का, प्रैक्टिस भी करना है पुराने टॉपिक्स का, और टेस्ट वगैरह भी देते चलना है। अगर आप रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट ये तीन चीज को मिला के 12 घंटे का पीरियड अपने लिए लगाओगे तो मैं चैलेंज देता हूं 12 घंटा पढ़ना आपके लिए कभी भी बोरिंग नहीं होगा, कभी भी बर्डनसम नहीं होगा। सुबह 2 घंटा मैंने पहले निकाला, अपना टैक्स का रिविजन किया, से फॉर एग्जांपल डीटी का रिविजन किया, नेक्स्ट 2 घंटा मैंने अकाउंट्स और कॉस्ट की 1-1 घंटे प्रैक्टिस कर ली, वापस 2 घंटे अगर टैक्स मेरे को रिवाइज करना है मैं 2 घंटे टैक्स को रिवाइज करने में दिया, वापस 2 घंटे, फिर नेक्स्ट 2 घंटे मैंने थोड़ा सा एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट या एफएमएसएम का मैंने एडवांस अकाउंट्स के साथ प्रैक्टिस कर लिया। कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके रिवीजन अभी तक हो गए होंगे, नहीं हुआ तो आपका रिवीजन दूसरा सब्जेक्ट का ले लो, 2 घंटा डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, 2 घंटा एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट, जितना आता है उतना प्रैक्टिस कर लिया, फिर 2 घंटा डायरेक्ट टैक्स कर लिया, फिर आपने से फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स के एक चैप्टर का रिवीजन लगा लिया, फिर नेक्स्ट 2 घंटा आपने डीटी का रिवीजन कर लिया या डीटी की प्रैक्टिस कर ली। ऐसे करके अगर आप 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम लेकर चलोगे और बाद बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, 12 घंटा पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 घंटा दीजिए डीटी को, से फॉर एग्जांपल 4 घंटा दीजिए एडवांस अकाउंट्स को, से फॉर एग्जांपल रिवीजन करने के लिए 2 सब्जेक्ट का रिवीजन, और बैलेंस 4 घंटा उसको हो गया 2-2 स्लॉट, फिर बैलेंस जो आपके पास टाइम बचा 2 स्लॉट का उसमें आप कॉस्ट एफएम वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए उनको छोड़िए मत, उनका प्रैक्टिस दीजिए, उनके टेस्ट देते रहिए, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों को मिलाकर अपना फाइनल रिवीजन करते हो या अपना टाइम डिवोट करते हो तो आपका पढ़ने का जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ता है, आपका दिमाग कभी थकता नहीं है। जब थकेगा स्विच कर लो प्रैक्टिस में, वापस ठीक हो गया वापस स्विच कर लो रिवीजन में, जब थक गया वापस स्विच कर लो प्रैक्टिस में। जब आप स्विच करके ऐसे पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग पे बोझ नहीं लगता और 12 घंटे पढ़ने का समय आराम से आप निकाल सकते हो। तो जब भी आप ये लास्ट 2 महीने में अपने रिविजन वगैरह कर रहे हैं, प्लीज सिर्फ रिविजन पर फोकस ना करें, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस और टेस्ट को भी अपने फाइनल स्टडीज में शामिल करें ताकि आपका अच्छी तरीके से टाइम यूटिलाइज हो सके। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करती रहनी है ताकि वो सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में रहे और कभी भी आप उस सब्जेक्ट को वापस खोल के देखें तो आपको चीजें फटाफट याद आ जाए। अब जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस की बात करते हो ना, रिवीजन प्रैक्टिस 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है गाइडेड। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस ही है, बट कभी कभी आपको गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि कभी कभी आप ऐसी चीजों पे अटक जाते हो जहां से निकल पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं, आपको सहारे की जरूरत होती है। कभी कभी आप ऐसी कंडीशंस में होते हो कि आप अपने आप को आगे खींच नहीं सकते हो, उस समय आपको एक पुश की जरूरत होती है जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। तो एक होता है सेल्फ रिवीजन सेल्फ प्रैक्टिस, एक होता है गाइडेड रिवीजन गाइडेड प्रैक्टिस। अब ये जो गाइडेड रिवीजन एंड प्रैक्टिस है उसमें नवीन क्लासेस आपको किस तरीके से सितंबर एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करने वाला है ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैंने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको समझाया 2 महीने 10 दिन बाकी है, 12 घंटे का रूटीन बनाना है, रिवीजन प्रैक्टिस और टेस्ट को मुझे साइमल्टेनियसली लेके चलना है सो दैट मैं अच्छी तरीके से अपना सीए इंटर का प्रिपरेशन कर सकूं। यहां से अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से सितंबर एग्जामिनेशन के लिए नवीन क्लासेस आपके लिए नए नई चीजें लेके आ रहा है। मैं 3 पार्ट में बात करूंगा। एक हो गया एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, एक हो गए हमारे मैराथन्स, एक हो गए हमारी टेस्ट सीरीज। हम एग्जाम के लिए ये 3 चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, मैराथन एंड टेस्ट सीरीज। मैंने बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश अब मैं करूंगा कि किन किन बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। सब बच्चों को सब चीजें नहीं करनी, यानी ऐसा नहीं एग्जाम ओरिएंटेड भी कर रहे हो मैराथन भी करोगे फिर टेस्ट सीरीज भी अलग से दिमाग लगाओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं। आपको 6 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा किनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट है, किनके लिए मैराथन बेस्ट है, किनको सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से काम हो जाएगा, उनको एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही जगह पर अपना टाइम डिवोट करोगे यू विल गेट सही रिजल्ट, अगर आप गलत जगह पर टाइम डिवोट करोगे यू विल ओनली वेस्ट टाइम, यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बोलते हैं सर आप रिवाइज करवा दो,
हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है सर, मैंने 3 चीज बोला, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। सर आप रिवाइज करवा दो, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो सर आप थोड़ा टाइम लो, हमारे साथ बैठो, हम लोगों को एक एक चीज रिवाइज करवाओ, रिवाइज आप करवा दो। नेक्स्ट सर प्रैक्टिस भी आप करवा दो। सर जब रिवीजन करवा रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स या कोई सीए इंटर में रिवीजन कंप्लीट थोड़ी होता है। सर आपने पहले रिवाइज करा दिया चैप्टर, अब उसका क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करा दो, जो बेस्ट क्वेश्चन आपको लगता है एग्जाम में आने वाले हैं, या जो बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मेरा पूरा का पूरा कवरेज हो जाए, मेरे को अलग से और ज्यादा चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। सर आपने जब रिवीजन भी करवा दिया, प्रैक्टिस भी करवा दिया, सर थोड़े टेस्ट ले लो ताकि हम ये देख सके कि हम रेडी है कि नहीं एग्जाम के लिए। जिस बच्चे को ऐसा लगता है उसको हमारी जरूरत है रिवीजन के लिए, हमारी जरूरत है प्रैक्टिस के लिए, हमारी जरूरत है टेस्ट के लिए, वो बच्चा जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के थ्रू। उस बच्चे को अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के थ्रू करनी है, उस बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स की जरूरत है, उस बच्चे को एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेना चाहिए। नॉर्मली 2 टाइप के बच्चे मैं आइडेंटिफाई करता हूं जिनको ये बहुत जरूरी है। नंबर 1, मैंने क्लासेस अच्छे से नहीं की, वो बच्चे जिन्होंने अपनी क्लास अच्छे से नहीं कर रखी है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उस सब्जेक्ट में, उन बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा। एंड नंबर 2, सर मैं अभी May 25 एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में फेल हो गया और सर आई एम डायरेक्शनलेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो सर जैसा आप कराओगे मैं आपको समर्पित करता हूं, और जो आप बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूं, बस आप मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करा दो सो दैट सितंबर में मैं एग्जाम पास कर सकूं। तो जब आप इन 2 कैटेगरीज में फॉल करोगे, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के लिए जाना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए सही चीज है और वो आपका बेड़ा पार करवा सकता है, करवा सकता है। अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं इस कैटेगरी में नहीं आता, तो आप सेकंड कैटेगरी में जाओगे, मैराथन की कैटेगरी में। मैराथन कौन से बच्चों के लिए है? सर रिवीजन मैंने कर लिया है, सर रिवीजन मैंने कर लिया है, मैंने क्लासेस अच्छे से कर रखी थी, रिवीजन मैंने कर लिया है। सर आप सिर्फ मेरे को प्रैक्टिस करवा दो और सारे क्वेश्चंस कवर करा दो। सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन किए, किसी के 4 किए, किसी का 1 किया, किसी का 6 किया, और हमको पता नहीं है किसमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। सर अगर आप एक हमारे लिए क्वेश्चनर बना दो जहां पर आपके हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चंस है जिससे पूरा चैप्टर कवर हो सके, वो क्वेश्चंस अगर आप हमको प्रैक्टिस करवा दो तो सर हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सर रिवीजन तो हमने कर लिया, हमारी प्रॉब्लम है सर प्रैक्टिस, आप हमें प्रैक्टिस करवा दो। जिन बच्चों को यह प्रॉब्लम है वो बच्चे हमारे मैराथन्स को देखेंगे। यहां पर मैं किन बच्चों को रखता हूं? सर आई डोंट नो कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं। सर हमने पढ़ तो लिया है, क्लास की हुई थी, रिवीजन वगैरह कर लिया, बट सर मुझे पता नहीं मुझे कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं। उन बच्चों के लिए हमारा मैराथन काफी इंपॉर्टेंट है, मैराथन काफी अच्छा रहेगा। नंबर 3, टेस्ट सीरीज। सर मैंने रिवीजन कर लिया, सर मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, अब मैं चाहता हूं कोई मुझे क्वेश्चंस दे, मैं उनको सॉल्व करूं, वो मुझे चेक करके दे और मुझे पता चले मुझे आगे और क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, कौन सा वीक है जिस पर मेहनत करनी है, कौन सा स्ट्रांग है जिसे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इस चीज के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ऑप्ट करोगे। तो रिवीजन मैंने कर लिया, प्रैक्टिस भी मैंने कर ली, अब आप टेस्ट ले लो सर एंड बताओ वेयर वी स्टैंड, वेयर टू इंप्रूव। क्या हमें आगे अपने 1 महीने 1.5 महीने के समय में करना है, वो हमें पता चले, उसके लिए सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। तो मैंने आपको यह बताया, नॉर्मली क्या होता है, सारे प्रोडक्ट है जो आपको लेना है ले लो। मैं बोला नहीं, प्रोडक्ट ले लिया, उसको सही से यूज ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा है, क्या है ये समझने का कोशिश करो। तो मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की किस बच्चे के लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है या मैराथन इंपॉर्टेंट है या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अब आप जहां स्टैंड करते हैं आप प्लीज उस हिसाब से डिसीजन ले और इन चीजों में आगे बढ़े, इन चीजों में आगे बढ़े। इससे आपका टाइम सबसे कम वेस्ट होगा, प्रिपरेशन सबसे अच्छी होगी, एग्जाम क्लियरेंस का सक्सेस रेट जो है परसेंटेज वो भी बढ़ेगा। पहले बताइए आपको ये बात 100% क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो मैं अब आगे जाके बताने वाला हूं सितंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं, सितंबर के लिए क्या क्या चीज कैसे कैसे किस किस टाइम पर आने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस की। एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस की, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। दिस इज अ पेड सर्विस बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी, मैं आपको बोलूंगा एज कंपेयर टू वट एवर यू सी इन इंडिया, एज कंपेयर टू इंडिया वी हैव प्राइस्ड इट वेरी इकोनॉमिकली फॉर ऑल ऑफ यू एंड प्रॉपरली, सो दैट आपको जितना चाहिए आप सिर्फ उतना ही पे करो, उससे ज्यादा आप पे ना करो। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज जो है
इस टर्म में, सितंबर टर्म में दो सब्जेक्ट के कोर्सेज हम लाइव लाने वाले हैं आपके लिए। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लाइव आएगा, नवनीत मुंद्रा सर लेंगे। एक लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लाइव आएगा, देविका तापड़िया मैम लेंगी। देविका तापड़िया मैम लेंगी। तो नवनीत सर एफएम का और देविका तापड़िया मैम लॉ का, ये दो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज आपको लाइव मिलने वाले हैं। सर लाइव एट सेंटर या लाइव ऑनलाइन? देखिए इनिशियली तो हमने अभी डिसाइड किया है लाइव ऑनलाइन, बिकॉज मैं चाहता हूं लास्ट 2 महीने में आप शांति से घर बैठ के पढ़ाई करें, कम्यूट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको 12 घंटे में इफेक्टिव स्टडीज करनी है। तो उस इफेक्टिव स्टडीज को कवर करने के लिए मैं चाहता हूं लाइव ऑनलाइन होना चाहिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। बट मैं आपसे आपकी राय मांगना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज हम लाइव लाने वाले हैं वो लाइव एट सेंटर की आपको जरूरत है क्या? अगर बहुत सारे बच्चों को जरूरत होगी तो हम जरूर कंसीडर करेंगे लाइव एट सेंटर के लिए, अदरवाइज लाइव ऑनलाइन मोड में हम आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपके पास लाकर देंगे। इस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के रिवीजन, सारे चैप्टर्स के बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाए, वो आपको कराया जाएगा इन द मिनिमम ऑफ द टाइम। लॉ के लिए देविका तापड़िया मैम 50 आवर्स में पूरे के पूरे लॉ सब्जेक्ट को रिवाइज करवाएगी। 50 आवर्स 20 डेज इंटू 2.5, 20 डेज इंटू 2.5 आवर्स पर डे। अगर आप खुद भी लॉ पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे, मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा 10 दिन से कम में लॉ रिवाइज कर पाएगा, और वो भी 10 दिन, जब वो पूरा 10 दिन सिर्फ पढ़ाई करे लॉ की। तो 10 दिन इंटू 12, 120 घंटे में आप लॉ रिवाइज करोगे। देविका तापड़िया मैम आपको 50 आवर्स में लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में पूरा रिविजन, क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस, साथ क्वेश्चन जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने चाहिए, वो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से लॉ को रिवाइज कर सको। मैम आपके साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगी उनके रिवीजन मॉड्यूल से, फिर उसके बाद मैम उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको उसी समय रिटन प्रैक्टिस कराएगी, ताकि आपको रिटन कैसे करना है, आंसर का एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको समझ में आए। और फिर कुछ क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न में आपके साथ डिस्कस करेंगी। तो पूरे 50 घंटे में लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए लाया जा रहा है। आप समझो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन के बाद ये बैच चालू हो जाएगा। मेरे को लगता है रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, 10 तारीख के आसपास चालू हो जाएगा, और जुलाई एंड तक हम लोग ये बैच कंप्लीट कर देंगे लॉ का। सेम फॉर एफएम, 7 दिन बाद ऑफ द रिजल्ट चालू होगा, 20 दिन में आपका एफएम का बैच कंप्लीट हो जाएगा। 50 घंटे एफएम में भी लगेंगे, जहां पे नवनीत सर आपको अपनी डे बिफोर एग्जाम बुक से रिविजन करवाएंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारे, सो दैट आप एग्जाम के लिए 100% रेडी हो सको, आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ जितने आरटीपी एमटीपी सितंबर एग्जाम के लिए आएंगे, वो भी इस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, वो भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट के एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स रहेंगे आपके लिए लाइव। बाद बाकी एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, ऑडिट, इन 3 सब्जेक्ट के हमारे रिकॉर्डेड एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस आप ऑप्ट कर सकते हो। एडवांस अकाउंट्स को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है, एक चैप्टर्स वाला और एक एएस वाला। चैप्टर्स वाला, एएस वाला आप अलग अलग भी परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों को साथ में भी परचेज कर सकते हो। इन रिकॉर्डेड सेशन के साथ हम कुछ लाइव सेशंस भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे। जैसे आरटीपी जब आएगा, हम आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीपी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और जो मे 25 का पेपर में जो अच्छे क्वेश्चंस आए थे वो भी हम देखेंगे, सो दैट होलिस्टिकली लास्ट टर्म तक तो सब मैंने कवर कर रखा है, इस टर्म का भी मैं सब कवरेज करके आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स एकदम लेटेस्ट बना सकूं। सेम फॉर कॉस्ट, सेम फॉर ऑडिट, आरटीपी एमटीपी के सेशन एंड मे 25 के अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, सो दैट अभी तक का जितना भी इंस्टीट्यूट ने अपना मटेरियल रिलीज किया है सब आपके लिए रेडी हो जाए, आपको अलग से कुछ अलग से करने का दरकार ना पड़े। तो 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं लाइव, 3 सब्जेक्ट आपके लिए रिकॉर्डेड है एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में। आपको जिस भी सब्जेक्ट में ये वाली बातें लगे जो मैंने आपको बताई, आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले लीजिएगा। आप थैंकफुल होंगे हमको कि आप बोलेंगे सर सच में हमने इतने मिनिमम टाइम में ये सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, हम खुद करते तो ये सोच ही नहीं सकते ये पर्टिकुलरली पॉसिबल था। आप हमारी वेबसाइट में एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज में जब जाएंगे, बच्चों के, स्टूडेंट के रिव्यूज उन एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आपको दिखाई देंगे। आप पहले उन रिव्यूज को देखें, देयर आफ्टर परचेज द कोर्स, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, एंड देयर आफ्टर यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज एंड व्हाट नवीन क्लासेस प्रोवाइड्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हमसे लिया हुआ था और वो ये वीडियो देख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कितना हेल्पफुल रहा। ये एग्जाम ओरिएंटेड के बाद सेकंड में बात करूंगा टेस्ट सीरीज की।
ये टेस्ट सीरीज भी पेड होगा, पेड होगा बट बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ। 5,000 6,000 रुपए एक टेस्ट सीरीज का हम नहीं लेंगे आपसे, बहुत नॉमिनल के साथ 200 रुपए 250 रुपए पर टेस्ट के आपसे लिए जाएंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नंबर 1 सीरियसनेस, कि आप उस दिन बोल के आप आओ देने टेस्ट। बहुत बच्चे होता है हाँ सर आएंगे आएंगे आप टेस्ट लीजिए, उस दिन जब होता है तो आते ही नहीं है, सर बोले सर आज ये काम हो गया आज वो काम हो गया। अगर लास्ट 2 महीने में भी अगर सीए इंटर को छोड़ के और कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डोंट एक्सपेक्ट यू विल पास दिस एग्जाम। तो हम लोग सीरियसनेस इंक्रीज करने के लिए नंबर 1 ये फी चार्ज करते हैं, नंबर 2 आपको इन्वायरमेंट देने के लिए। जब आप टेस्ट सीरीज देने आओगे यू विल गेट दी ओएमआर शीट, यू विल गेट दी एग्जाम पेपर, जैसा आपको एग्जाम में मिलता है। पूरे पेपर दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, पूरे हार्ड कॉपी पेपर्स दिए जाएंगे जिसमें लिखना है, पूरा इन्वायरमेंट रहेगा, इन्विजिलेटर्स रहेंगे, सो दैट आप एग्जाम इन्वायरमेंट में एग्जाम दे सके। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा आप कॉपी सबमिट करके जाओगे, वो कॉपी एग्जामिनर के पास चेक होने जाएगी और चेक होने के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। जिस दिन लास्ट एग्जाम कंप्लीट होगा उसके 7 दिन के अंदर रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कहां आपने मिस्टेक किया, कहां आप सही थे, कितने मार्क्स आपको मिले, कहां आपको मेहनत करनी है। तो जैसे आप एग्जाम देते हो इंस्टीट्यूट लेवल पे वैसा एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे आपके लिए, और ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत ही कंड्यूसिव रहेगा, बहुत ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा एग्जाम देने के लिए, जहां आपको पता चलेगा कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर किसको बोलते हैं। ये टेस्ट सीरीज हम 2 पार्ट में कंडक्ट करेंगे, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। सीरीज 1 जुलाई में, सीरीज 2 अगस्त में। जो बच्चे ऑलरेडी सितंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार सितंबर में एग्जाम देंगे, वो दोनों सीरीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अभी मई के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद सितंबर में एग्जाम देंगे वो सीरीज 2 के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आपके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आपको जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है आप वो दे सकते हैं, हम आपको प्रेशराइज नहीं करते। कोई हमारे यहाँ ग्रुप वाइज कोई कॉम्बो वॉम्बो कुछ नहीं है। 6 सब्जेक्ट है, 6 की लिस्ट है, आपको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं आप चूज कीजिए, उनके हिसाब से पेमेंट कीजिए और टेस्ट दे सकते हैं। आप अगर पहले एक सीरीज परचेज करना है एक सीरीज परचेज कर लीजिए, दोनों सीरीज परचेज करना चाहे दोनों सीरीज परचेज कर लीजिए। टेस्ट पेपर हम बनाएंगे, एनवायरमेंट नवीन क्लासेस देगा, पेपर सारे हम देंगे आपको, चेकिंग सीए का एग्जामिनर करेगा, सो दैट आप 100% अच्छी तरीके से समझ सके कि आपको कहां एक्चुअल में इंप्रूव करना है और क्या आपको रिवाइज करना है इन द लास्ट 1 मंथ। जुलाई की टेस्ट सीरीज सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी, एक एक दिन छोड़ के आपका एग्जाम रहेगा। ये जो जुलाई की टेस्ट सीरीज होगी हम इसमें एग्जाम ऐसे रखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले रिवीजन का। जैसे 11 तारीख को अकाउंट्स है ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर, तो 13 तारीख को आपका कॉस्ट होगा ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर, फिर 15 तारीख को लॉ होगा ग्रुप 1 का सेकेंड पेपर, 17 तारीख को ऑडिट होगा ग्रुप 2 का सेकेंड पेपर, 19 तारीख को टैक्स होगा, 21 तारीख को आपका क्या होगा एफएमएसएम। इससे जो बच्चे सिर्फ सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं उनको 3-3 4-4 दिन का गैप मिल जाएगा और वो अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करके एग्जाम दे पाएंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन करके एग्जाम दे पाएंगे। अगस्त वाली टेस्ट सीरीज एकदम सितंबर में जैसा आपका एग्जाम का रूटीन आया है उसी डे पर, उसी दिन पर, उसी टाइम पर, सेम डे पर आपका अगस्त का टेस्ट सीरीज होगा, ताकि 1 महीना पहले बिफोर दी सितंबर एग्जाम आप वो जिंदगी जी लो और आपको पता चल जाए मेरे साथ 1 महीने बाद क्या होने वाला है, ताकि आप उसके लिए मेंटली और प्रिपरेशन वाइज दोनों आप उसके लिए प्रिपेयर कर सके। सर मैं तो कोलकाता में रहता नहीं हूं, मैं ये टेस्ट सीरीज नहीं दे पाऊंगा क्या? ये टेस्ट सीरीज दोनों मोड में अवेलेबल है, सेंटर पे भी दे सकते हैं आप, घर से भी दे सकते हैं। घर से अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप चीटिंग वगैरह ना करें, ये आपके हाथ में है। उसके बाद आप पेपर का पीडीएफ बना के हमको भेजेंगे, हमारे एग्जामिनर चेक करके विद कमेंट्स आपको देंगे ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट में फायदा हुआ। ये हो गए आप हमारे मॉक टेस्ट की बात। और तीसरी बात अब हमारी होती है मैराथन्स की। अब मैराथन्स उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस वो हमारे साथ करना चाहता है। अगर किसी को अभी मैराथन्स चाहिए, अभी इमीडिएटली, हमारे अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, ये सब्जेक्ट्स के मैराथन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस पर अवेलेबल है। इसी चैनल में मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा सारे मैराथन्स की, आप उन मैराथन्स को यूज करके अपना रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको अभी चाहिए। तो हमारे रिकॉर्डेड मैराथन्स आपके लिए अवेलेबल है एंड दे आर ऑल अप टू डेट। ऑल अप टू डेट मतलब वो करने से भी आपका सितंबर का काम हो जाएगा। आरटीपी एमटीपी सेशन मई तक के सारे अपडेटेड है, वो करने से आपका सितंबर तक काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया वाला ही चाहिए। अगर आपको अभी चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, हमारा वो मैराथन देखिए। आई एम 100% श्योर दैट यू विल थैंक मी कि सर थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडेशन, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। सर क्या आप लोग कोई लाइव मैराथन नहीं लेंगे सितंबर के लिए? मैं अगस्त में आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूं।
अगस्त में पेड रहेगा अगर आपको लाइव करना है। उसके बाद हम लोग वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, वो सबके लिए फ्री रहेगा जिन बच्चों को लाइव करना है, ताकि सीरियसनेस बनी रहे और आप बोलने के बाद आओ। हम लोग आपके लिए करते हैं, आप टर्न अप ही नहीं होते हो, हमारा टाइम और वेस्ट होता है। मैं चाहता हूं आप लोग आके करें, तो एक मिनिमम फीस आपसे चार्ज की जाएगी फॉर द मैराथन, सो दैट आप उसको अच्छे से अटेंड करें, और बहुत मिनिमम होगा, अच्छे से अटेंड करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एडवांस अकाउंट्स में मैं अगस्त में आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा। अगस्त का आप समझो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में वो मैराथन्स रहेंगे। जितने भी एडवांस अकाउंट्स में चैप्टर्स है, चैप्टर्स जैसे से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाईबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये सारे के सारे चैप्टर के मैं आपके साथ लाइव मैराथन लूंगा, लाइव ऑनलाइन मोड में लाइव मैराथन लूंगा। ये चैप्टर आपके 120 मार्क के पेपर में से 65 टू 70 मार्क्स कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये मैं आपके साथ लाइव प्रैक्टिस करने वाला हूं। प्री रिक्विजिट सिर्फ ये है, एक बार रिवीजन करके आना है, फिर मैं आपके साथ मैं आपको क्वेश्चनर दूंगा, वो क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर जो हम मैराथन में करके जाएंगे वैसा ही एग्जाम में आएगा, और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर एएस का मैराथन नहीं करवाओगे? देखो हमारे पास ना इतना लास्ट में टाइम नहीं बचेगा कि हर चीज कर सके। चैप्टर्स मैं करवाऊंगा, एएस का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जो आप अभी देख के कंप्लीट कर सकते हो। तो बिफोर माई चैप्टर्स मैराथन स्टार्ट, एक बार एएस का मैराथन देख के कंप्लीट कर देना, फिर मेरे साथ चैप्टर्स मैराथन में जुड़ जाना, आपका सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑडिट का मैराथन फुल ऑडिट का ईशा मैम आपके लिए लेकर आएंगी, ईशा मैम आपके लिए लेकर आएंगी। तो ऑडिट का मैराथन भी अगस्त में होगा, वही फर्स्ट सेकंड वीक। एडवांस अकाउंट्स का मैराथन होगा फर्स्ट सेकंड वीक। एसएम का मैराथन नवनीत सर लेकर आएंगे। तो एसएम, ऑडिट और एडवांस अकाउंट्स, इन तीन के आपको मैराथन हम अवेलेबल करवाएंगे। तो देखो एडवांस अकाउंट्स लॉ और एफएम का आपका चलेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट और एसएम का आपका हो गया क्या बोलते हैं मैराथन। कॉस्ट का एग्जाम ओरिएंटेड और मैराथन दोनों ही अवेलेबल है। मैराथन अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एग्जाम ओरिएंटेड अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। तो वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए सितंबर के लिए। कुछ मैराथन्स लाइव हो जाएंगे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड लाइव हो जाएंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। ये सारे जितने मैंने बताए हैं, दीज कोर्सेज विल बी अवेलेबल सून ऑन अवर वेबसाइट। सून आपको ये वेबसाइट पे देखने मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी, मैराथन्स भी और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी आप वहां से इनरोल करवा सकते हैं। जैसे जैसे आप इनरोल करवाएंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे, जब आपका शुरू होगा तब आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे और आप हमारे साथ लाइव ऑनलाइन ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से सितंबर एग्जामिनेशन के लिए हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए रेडी होना है। अरे सर हर चीज तो पेड हो गई, एग्जाम ओरिएंटेड पेड, टेस्ट सीरीज पेड और मैराथन्स पेड, तो सर फ्री क्या है? देखो ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट के पेपर में कुछ चेंज नहीं होता, बट बच्चे हमें रिक्वेस्ट करते हैं सर आप लाइव लो, सर आप लाइव लो, सर आप लाइव लो, इसीलिए मैं लाइव लेकर आ रहा हूं। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं मेरे मैराथन्स अवेलेबल है। अगर किसी को ऐसा है कि उसको फ्री में करना है, दे कैन ऑल डू फॉर फ्री। टेस्ट पेपर्स मेरे बहुत सारे अपलोडेड है नवीन क्लासेस की वेबसाइट वगैरह पर, वो आप करना चाहते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर फ्री। बट अगर आपको जिद है कि सर मुझे अच्छी तरीके से करना है और मुझे 100% एग्जाम एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपके लिए ये पेड सर्विसेज अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज हमने naveenclasses.com वेबसाइट पर कर रखी है। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे तो एक सेक्शन दिखाई देगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेक्शन में जाओगे तो सीए इंटरमीडिएट दिखाई देगा। हर सब्जेक्ट के एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, ऑडिट, ये सब्जेक्ट के जो हम लोग पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, बोथ केस स्टडी एंड नॉर्मल एमसीक्यूज। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो तो आई एम 100% श्योर एमसीक्यू के लिए 30 मार्क्स के लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कर लीजिए। आप एग्जाम में जाएंगे आपसे सारे एमसीक्यूज बनेंगे। तो naveenclasses.com पर एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी को करना है जरूर आप कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल इन ऑल ये सितंबर के लिए पूरा का पूरा प्लान था, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया। आप खुद भी अच्छे से देख चुके हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और हम लोग सितंबर एग्जामिनेशन मिलकर क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।